अपने धर्म के प्रति होती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर के दूसरे विचार की, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। दरअसल जब पाकिस्तान की मांग उठी थी तो बाबा साहेब का मानना था कि अगर बंटवारा होता है तो भारतीय इलाके के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 1923 में टर्की और ग्रीस के बीच हुए एक समझौते का उदाहरण दिया था, जिसके तहत ग्रीस में रहने वाले सारे मुसलमान टर्की भेज दिए गए थे और टर्की में रहने वाले सारे ईसाई ग्रीस चले गए थे। अंबेडकर ने इसी को आधार बनाकर अपनी किताब के पेज नंबर 123 पर लिखा है कि जनसंख्या के तबादले का मजाक उड़ाने वालों को इन देशों यानी टर्की और ग्रीस की अल्पसंख्यकों की समस्या का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो जान पाएं कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्या का एकमात्र हल जनसंख्या की अदला बदली ही है। सांप्रदायिक शांति स्थापित करने का टिकाऊ तरीका अल्पसंख्यकों की अदला बदली ही है। यह व्यर्थ होगा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को संरक्षण देने के ऐसे उपाय खोजने में लगे रहें जो इतने असुरक्षित पाए गए हैं। यदि ग्रीस, टर्की और बुल्गारिया जैसे सीमित साधनों वाले छोटे छोटे देश भी ये काम पूरा कर चुके हैं तो ये मानने का कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कर सकते। यानी डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम आबादी की अदला बदली हो जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो करीब करीब सारे हिंदू भारत भेज दिए, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से भारत ने ऐसा नहीं किया। और इसका क्या अंजाम होगा और इसका क्या अंजाम हुआ, इस पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात रखी थी। इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर